हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरजी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, हम क्लासेस में पढ़ रहे थे राजस्थान की आर्ट्स एंड कल्चर, और आर्ट्स एंड कल्चर में हम पढ़ रहे थे दुर्ग से रिलेटेड टॉपिक को। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाहरगढ़ और लोहागढ़। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है। तो पूरी क्लासेस आप ज़रूर देखते रहिएगा। सारे क्वेश्चंस जो भी हाई कोर्ट एलडीसी में आएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो पूरी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन कौन से टॉपिक आगे पढ़ने हैं। वैसे मैं पूरी आर्ट्स एंड कल्चर का सिलेबस आपके लिए कवर करवा दूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम नाहरगढ़ और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो हमने प्यारे दोस्तों बहुत सारे दुर्ग पढ़ लिए हैं। राजस्थान में 256 के लगभग दुर्ग हैं, परंतु सारे दुर्ग पढ़ना कोई महत्वपूर्ण नहीं है और सारे दुर्गों से क्वेश्चन बनना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और उनसे ही अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी दुर्ग हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं सारे जो भी दुर्ग है वो आपके लिए कवर करवा दूंगा, ताकि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते थे। प्यारे दोस्तों, जब भी हम कोई दुर्ग पढ़ते हैं तो उससे सबसे पहले क्या बातें याद रखते हैं? निर्माता, निर्माण और श्रेणी और प्रवेश द्वार के बारे में। तो नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में हम देख लेते हैं। निर्माण किसने करवाया, निर्माता कौन है, सारी जानकारी हम देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। और निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ 1734 ईस्वी में। निर्माता कौन है? निर्माता सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मिर्जा जय सिंह कहाँ पे कहीं पे मिले आपको तो जय सिंह प्रथम थे, और सवाई जय सिंह मिले तो जय सिंह द्वितीय। तो ये हमें ध्यान रखना है। श्रेणी कौन सी है? श्रेणी है गिरी श्रेणी है। अब गिरी श्रेणी है तो गिरी श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? गिरी श्रेणी होती है जो पहाड़ी पर दुर्ग होते हैं उनको गिरी श्रेणी वाले दुर्ग कहा जाता है। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। इमेज भी आप देख सकते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की। प्रवेश द्वार कौन सा? नाहरपोल और डूंगरपोल। ये नाहरपोल और डूंगरपोल इसके मुख्य प्रवेश द्वार है, ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में और उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या क्या है? उपनाम है एक जयपुर का मुखौटा। अब जयपुर का मुखौटा क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि प्यारे दोस्तों ये सबसे ऊंचा दुर्ग है, इसी वजह से इसको जयपुर का मुखौटा कहा जाता है। और मुखौटा सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचा होता है, इसी वजह से इसको जयपुर का मुखौटा कहा जाता है। और मीठड़ी दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। एक नाम इसका है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुदर्शनगढ़ इसी वजह से कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर एक कृष्ण भगवान का मंदिर है और वो कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, इसी वजह से इसको सुदर्शनगढ़ नाम पड़ा। और जनाना क्वार्टर क्यों कहा जाता है? जनाना क्वार्टर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो महिला मेहमान थे वो यहाँ पर रुकने के लिए ये बनाया गया था, इस वजह से इसको जनाना क्वार्टर कहा जाता है। जो महिला मेहमान रहती थी उनको यहाँ पर रुकाया जाता था और उनके रुकने के लिए ये स्थान था। तो इसके उपनाम हो गए जयपुर का मुखौटा, मीठड़ी दुर्ग, सुदर्शनगढ़ और जनाना क्वार्टर। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। हम नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों हुआ? अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि नाहरगढ़ दुर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जयपुर में पहले से ही दुर्ग हैं, फिर भी अब नाहरगढ़ दुर्ग की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि प्यारे दोस्तों 1715 ईस्वी के आसपास राजस्थान में ये मराठाओं का आगमन हुआ था। अब मराठा जो थे इनको इतिहास ने लुटेरे बताया गया है। जो दक्षिण में मराठा थे और उत्तर में पिंडारी थे, इन दोनों जातियों को लुटेरे बताया गया है इतिहास में। तो इसी वजह से मराठाओं आक्रांताओं से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया जाए। प्यारे दोस्तों, मैं कुछ आपको इतिहास की बात बता देता हूँ कि इनका जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था। प्यारे दोस्तों, ये 1715 ईस्वी के आसपास की बात है। बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, और जब बुद्ध सिंह शासक थे और उनकी पत्नी थी अमरी कंवर,
और प्यारे दोस्तों, जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, उन्होंने एक योजना चलाई, जयपुर बृहत्तर योजना। इस योजना के तहत प्यारे दोस्तों सवाई जय सिंह जयपुर की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। अब वो बूंदी को भी जयपुर के अंतर्गत मिलाना चाहते थे, परंतु बुद्ध सिंह हाड़ा बूंदी के शासक थे, वो इसको नहीं मिलाने देते थे। तो सवाई जय सिंह ने अपनी और जो अमरी कंवर थी बुद्ध सिंह की पत्नी, ये सवाई जय सिंह की बहन थी। अब प्यारे दोस्तों, जब ये राजी नहीं हुए, इनको मनाया गया, तो जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने दूसरी बहन थी, उसका विवाह कृष्णा कुमारी थी उनकी दूसरी बहन, उसका विवाह बूंदी के ही एक सामंत थे दल्ले सिंह, उसके साथ करवा दिया। और दल्ले सिंह के साथ मिलकर सवाई जय सिंह बुद्ध सिंह हाड़ा को अपनी गद्दी से हटाना चाहते थे और जयपुर में मिलाना चाहते थे बूंदी को। तो प्यारे दोस्तों, इसी आक्रमण को, इनकी जो योजना थी, इसको विफल करने के लिए और बुद्ध सिंह हाड़ा की मदद के लिए जो अमरी कंवर थी, बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी अमरी कंवर ने मराठाओं को सहायता के लिए आमंत्रण किया। और जो मल्लेराव होलकर थे, वो अपनी सेना के साथ सहायता के लिए यहाँ पर आए और बुद्ध सिंह की सहायता करी उन्होंने। तो प्यारे दोस्तों, जब इन्होंने सहायता करी तो ये यहाँ पर आ गए, तो इन्होंने देखा कि यहाँ के कुछ राजा अपने स्वभाव के कारण या अपनी कुछ छोटी छोटी बातों के कारण इनकी आपस में बनती नहीं थी। जब इनकी नहीं बनती थी तो इन्होंने यहाँ पर लूटपाट का केंद्र जयपुर को बना लिया। ये हमें ध्यान रखना है। जब लूटपाट का केंद्र जयपुर ये राजस्थान बन गया, राजपूताना बन गया, तो प्यारे दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और ये मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए ही नाहरगढ़ को दुर्ग का निर्माण करवाया गया। प्यारे दोस्तों, इतिहास की बातें अपन इतिहास में पढ़ लेंगे, परंतु कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए किया गया। इस दुर्ग में नाहर सिंह भोमिया की छतरी भी स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। अब नाहर सिंह भोमिया कौन था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक भोमिया रहता है, कोई आत्मा रहती है, वो यहाँ पर थी। और नाहर सिंह नाम का जो आत्मा थी, नाहर सिंह नाम का जो व्यक्ति था, उसकी आत्मा यहाँ पर थी। तो जब भी इसका निर्माण हुआ, तो ये जब भी निर्माण कार्य होता दिन में, तो रात में उसको खंडित कर देता। प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी दिनों तक चला, परंतु फिर राजा ने तांत्रिकों को बुलाया और इस भोमिया को कैद किया। अब भोमिया से पूछा कि भैया तू क्या चाहता है। भोमिया ने कहा कि मेरे यहाँ पर एक महल बना दो या छतरी बना दो, तो मैं उसमें रह लूँगा, फिर आपका कोई अड़चन नहीं आएगी काम में। तो यहाँ पर एक छतरी बना दी नाहर सिंह भोमिया की। तो यही नाहर सिंह भोमिया की छतरी नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो पूरा आपको वीडियो देखना है, पूरी क्लासेस आपको लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुदर्शन गढ़ इसका नाम है, क्यों है, क्योंकि इस दुर्ग में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए हुए मंदिर स्थित है। तो एक कोई से भी दुर्ग में स्थित नहीं है, इस दुर्ग में स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि इस दुर्ग में सुदर्शन चक्र लिए भगवान का मंदिर स्थित है। एक यहाँ पर भवन है माधवेंद्र भवन। माधवेंद्र भवन का निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने, ये हमें ध्यान रखना है। और जो सारे मेहमान आते थे वो यहीं पर रुकते थे। जो माधवेंद्र भवन था, जो भी इम्पोर्टेंट मेहमान आते थे उनको नाहरगढ़ के जो माधवेंद्र भवन था, इसी में स्टे रुकवाया जाता है या स्टे करवाया जाता है। चलते हैं आगे और नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुर्ग में एक समान 9 महल बने हुए। जो 9 महल हैं, एक ही सेम एक जैसे हैं, एक जैसे दिखने वाले महल हैं। और ये क्यों बनवाया गया, ये जो सवाई जय सिंह थी, उनकी 9 पासवान नहीं, इसका निर्माण करवाया गया था माधो सिंह द्वारा। और माधो सिंह की 9 पासवान थी, 9 पत्नियां थी, उनके लिए ये बनाया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। सवाई जय सिंह ने नहीं बनवाया था ये महल, ये बनवाया था 9 महल बनवाए थे माधो सिंह द्वारा। और क्यों बनाए गए थे, इनकी 9 पत्नियाँ, 9 रानियाँ थी, 9 पासवान थी, उनके लिए बनाया गया। और ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि ये महल विक्टोरिया शैली में बना हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि विक्टोरिया शैली में बना हुआ है। और किसके लिए बनाया गया, 9 पासवानों के लिए। और प्यारे दोस्तों, ये जो महल है, सारे महल एक सुरंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें अगर महल में जाने के लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में ऐसे जाना हो या एक महल से दूसरे महल में जाना हो, तो सीधे सुरंग के द्वारा जाया जा सकता है। तो इसमें बाहर आने की ज़रूरत नहीं, सारे महल एक ही सुरंग से जुड़े हुए हैं। अब ये सुरंग, ये महलों के मैं नाम बता देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट नाम है
वो हमें ध्यान रखना है। इसमें जो 9 महल है वो है एक सुख महल है, दूसरा कौन सा है खुश महल है, तीसरा कौन सा है बसंत महल है, चौथा कौन सा है ललित महल, पांचवा कौन सा है जवाहर महल, जो छठा कौन सा है आनंद महल, सातवां कौन सा है प्रकाश महल, आठवां है चांद महल और नौवां लक्ष्मी महल। प्यारे दोस्तों ये आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्लास में आप रजिस्टर में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। महलों के नाम एक बार और देख लीजिए, सुख महल, खुश महल, बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल और लक्ष्मी महल। तो ये यहाँ पर 9 महल है, एक जैसे सेम दिखने वाले महल है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी संपूर्ण होती है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब हम देखेंगे लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। प्यारे दोस्तों अब हम देखेंगे लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है। प्यारे दोस्तों ये दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दुर्ग क्या है, पूर्वी सीमा का प्रहरी या पूर्वी सीमा में स्थित है। तो इसका ये ध्यान रखना है अपने को, काफ़ी इंपॉर्टेंट महल हो जाता है। और कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था रुस्तम जाट ने। प्यारे दोस्तों यहाँ पर पहले एक गढ़ी हुआ करती थी, जो गढ़ का ही छोटा रूप होता है, और ये गढ़ी किसकी थी, खेमखरण जाट की गढ़ी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसका निर्माण या नींव किसने रखी, तो रुस्तम जाट ने इसकी नींव रखी थी। प्यारे दोस्तों इसका आधुनिक निर्माता कौन है, सूरजमल जाट। तो प्यारे दोस्तों अगर कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नींव किसने रखी, तो हमें ध्यान रखना है रुस्तम जाट ने। और अगर इसका निर्माता पूछा जाता है तो निर्माता तो सूरजमल जाट ही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ सूरजमल जाट ही मिलेगा, और 1733 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। परंतु अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया कि नींव किसने रखी, तो नींव रखी थी लोहागढ़ की रुस्तम जाट ने। तो ये हमें ध्यान रखना है। और श्रेणी कौन सी है, पारिक श्रेणी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पारिक श्रेणी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पारिक श्रेणी वाले दुर्ग कौन से होते हैं। वे दुर्ग होते हैं जिनके आसपास एक खाई खुदी रहती है या गहरा गड्ढा खुदा रहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको कहते हैं पारिक श्रेणी का दुर्ग। और प्रवेश द्वार क्या है, लोहिया पोल। लोहिया पोल इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उपनाम क्या क्या है, राजस्थान का अजय दुर्ग और पूर्वी सीमा का प्रहरी। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान का अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि अजय दुर्ग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग को आज तक कोई भी अजय नहीं जीत नहीं पाया। अब आप पूछेंगे कि अंग्रेज भी इसको नहीं जीत पाए या अंग्रेजों का भी इसके अधिकार था। अंग्रेजों का जरूर अधिकार था, परंतु वो इसको युद्ध में जीत नहीं पाए। वो आश्रित पार्थक्य की जो संधियाँ हुई थी उस संधियों के तहत उन्होंने अधिकार किया था। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। और पूर्वी सीमा का प्रहरी या पूर्वी सीमा का रक्षक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूर्व में जो प्रवेश द्वार है राजपूताना का, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर ये स्थित था, इसी वजह से इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको स्पीड कम कर भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो आप ध्यान रखिएगा, स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। चलते हैं आगे लोहागढ़ के बारे में और कुछ जानकारियाँ लेते हैं। लोहागढ़ दुर्ग एक भरतपुर जिला है, वहाँ पे एक मोती झील स्थित है। अब ये मोती झील के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भरतपुर की जीवन रेखा है। और ये लोहागढ़ से कैसे कनेक्टेड है, तो इसका मैं बता दूं कि लोहागढ़ में जो पेयजल की आपूर्ति की जाती थी वो एक मोती महल से निकाली, जो मोती झील है उससे निकाली गई सुजान गंगा नहर से इसकी पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। तो इसीलिए मैं आपको ये महत्वपूर्ण मोती झील बता रहा हूँ। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोती झील को कौन सी नदी के पानी से बनाया गया, तो इसको रूपारेल नदी के पानी को रोककर ये झील बनाई गई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये भरतपुर की लाइफलाइन है, ये हमें ध्यान रखना है मोती झील। और मोती झील से एक नहर निकाली गई, सुजान गंगा नहर, और ये सुजान गंगा जो नहर है इसी से लोहागढ़ दुर्ग की पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। चलते हैं आगे और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लोहागढ़ दुर्ग में एक दादी माँ का महल स्थित है। जो महल है इनके बारे में आपको बता देना, एक किशोरी माँ का महल है और एक वजीर कोठी है। तो यहाँ पर ये कौन कौन से महल है ये मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप मेरे साथ बोलिएगा। दादी माँ का महल, किशोरी माँ का महल और वजीर कोठी, ये यहाँ पर स्थित है लोहागढ़ दुर्ग में। प्यारे दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग में एक जवाहर बुर्ज भी स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। जवाहर बुर्ज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। निर्माण करवाया था जवाहर सिंह ने। अब इसका निर्माण क्यों करवाया प्यारे दोस्तों,
कि जब जवाहर सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ तो वो अपनी माँ के पास गए सुंदर सी पगड़ी बांधकर। तो उनकी माँ ने कहा कि ये पगड़ी को उतार दे, इसका कोई मोल नहीं ये, क्योंकि तेरे पिता की जो पगड़ी है वो तो अंग्रेज़ों की ठोकरें खा रही है। अब अंग्रेज़ों की ठोकरें खा रही है, इसका मतलब क्या था कि जो जवाहर सिंह के पिता थे, जवाहर सिंह के जो पिता थे सूरजमल जाट, उनकी हत्या दिल्ली वालों ने कर दी थी। तो ये माँ ने कहा कि उनकी हत्या दिल्ली वालों ने की थी, तो उसका बदला तुझे लेना है, तभी मैं मानूंगी कि तू यहाँ का सही शासक बना है। तो प्यारे दोस्तों, जवाहर सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने 1765 ईस्वी में विजयादशमी के दिन जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर आक्रमण किया प्यारे दोस्तों, तो उस समय वहाँ पर जब आक्रमण किया जवाहर सिंह ने, तो दिल्ली का जो शासक था वो नवाब नजीब उद्दौला वहाँ का शासक था, और वो एकदम से चकित हो गया और वो इनके आक्रमण का सामना नहीं कर पाया और वो हार गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जब दिल्ली का जो लाल किला था वहाँ पर ये अष्टधातु का दरवाज़ा, ये बुर्ज स्थित है, ये भी हमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। और उसी दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में ये जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, ये हमें ध्यान रखना। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि यहाँ पर भरतपुर राजाओं का राज्याभिषेक होता था, ये हमें ध्यान रखना है। और दिल्ली का शासक कौन था उस समय, नवाब वजीर नजीबुद्दौला, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये कब आक्रमण किया था, ये किया था 1765 को विजयादशमी के दिन, ये हमें ध्यान रखना है। और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण हुआ, तो जवाहर बुर्ज इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस दुर्ग में जो मंदिर है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक लक्ष्मण मंदिर स्थित है और एक बिहारी जी मंदिर स्थित है। और लक्ष्मण मंदिर क्यों स्थित है प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का मूर्ति स्थित है। ये हमें राजस्थान का एकमात्र मंदिर है लक्ष्मण जी का जहाँ पर दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण की मूर्ति स्थित है। और बिहारी जी का मंदिर भी स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। इस दुर्ग में एक जामा मस्जिद भी स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उषा मस्जिद कहाँ पे स्थित है, तो ये भरतपुर में बयाना में स्थित है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर जामा मस्जिद आ जाए तो वो स्थित है लोहागढ़ में, और उषा मस्जिद कहाँ पे स्थित है, बयाना भरतपुर में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान रखने हैं। चलते हैं प्यारे दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बिंदु हमें ध्यान रखना है कि 1805-1806 ईस्वी में जसवंत राय होलकर को शरण दी थी इन्होंने, यहाँ के जो ये थे जवाहर सिंह इन्होंने। और प्यारे दोस्तों, जसवंत राय होलकर को शरण देने पर लाड़ लेक ने इस दुर्ग पर जो लोहे के गोले दागे थे, परंतु प्यारे दोस्तों लोहे के गोले दागने पर भी इस दुर्ग का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी वजह से इस दुर्ग का नाम लोहागढ़ भी पड़ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। अंग्रेज़ों ने लोहे के गोले दागे 1805-1806 में। और क्यों दागे, क्योंकि जो जसवंत राय होलकर थे, जो मराठा थे, इनको किसी ने पूरे राजपूताना में किसी ने शरण नहीं दी, परंतु लोहागढ़ में इनको शरण दी गई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस वजह से यहाँ पे लोहे के गोले दागे, परंतु लाड़ लेके इस दुर्ग को विजय नहीं कर पाया था, ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 1826 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। अंग्रेज इस दुर्ग को कभी जीत नहीं पाए, परंतु आश्रित पार्थक्य की जो संधियाँ हुई थी, उन संधियों के तहत 1826 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। ये तिथि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1826 ईस्वी, तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो सबसे नीचाई पे, जो समुद्र तल से जो नीचाई नापी जाती है, उसके अंतर्गत ये दुर्ग सबसे नीचा दुर्ग है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है। एक अष्टधातु दरवाजा भी स्थित है, जो जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में, मैंने बताया जब 1765 ईस्वी में नजीर वजीदौला पर जब आक्रमण किया गया, तो ये दिल्ली के लाल किले से ये लेकर आए थे जवाहर सिंह 1965 ईस्वी में। चलते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए एक कहावत भी है, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो कहावत है वो है 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। और 2 छोरे कौन थे, तो वो थे दुर्जन साल और माधो सिंह। ये हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपने
अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।